भाई अर्ज किया है इरशाद। भाई भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बना लिए लगभग 250 रन। हाँ सही बात है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बना लिए लगभग 250 रन। लिख के देता हूं, इंडिया जीतेगी मैच और बांग्लादेश की उम्मीदें फिर होंगी दफन। ओए होए बड़ा डार्क हो गया यार। डार्क बहुत डार्क यार, मैं कफन भी ला सकता था, मैंने तो सिर्फ दफन तक ही सीमित कर दिया इसको। कफन के बाद लेकिन चलिए, इंडिया बांग्लादेश का ये जो मैच है ये अभी भी चल रहा है। बांग्लादेश ने इस टाइम पर 248 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर, तो बिल्कुल 250 के करीब बांग्लादेश पहुंच चुकी है। अभी 4 बॉलें और खेलनी बाकी हैं। 8 विकेट बांग्लादेश के ऑलरेडी गिर चुके हैं। बुमराह को अभी तक 2 विकेट मिले हैं, कुलदीप यादव को अभी तक 1 विकेट मिला है। तंजीद ने 51 रन, लिटन दास ने 66 रन बनाए हैं। तो ये आज की जो अभी तक की जो पारी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। मुशफिकुर ने 38 रन की पारी खेली और बांग्लादेश का स्कोर 250 के करीब हो चुका है। अभी लगभग 4 बॉलें और खेली जानी बाकी है, तो आखिरी ओवर चल रहा है। जडेजा और सिराज को 2-2 विकेट मिल चुके हैं। तो भाई 250 रन के आसपास तक बांग्लादेश लेकर पहुंच चुकी है इस स्कोर को। यहां पर पुणे की इस पिच पर जहां पर बात करी जा रही थी कि ये बैटिंग पिच होगी, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बांग्लादेश ने कितने रन बनाए, कितनी की चुनौती दी टीम इंडिया को। लेकिन भैया बैटिंग पैराडाइज जिस पिच को कह रहे थे 250 रन के करीब भी बन रहा है, मैं यहाँ से कोई ऐसे 350 तो खींच नहीं जाएंगे आखिरी 3 बॉलों में। हाँ, ये बात तो है कि ये बांग्लादेश है और इनसे नहीं बनेंगे 250 से ज्यादा रन। तो चलिए, स्टूडियो में हमारे साथ आकाश भाई, आकाश चोपड़ा जी, स्वागत है आपका। और क्या मैं गलत कह रहा हूं कि इंडिया चौथी जीत की तरफ अग्रसर है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, ये कॉन्टेक्स्ट एक बार बता दे, ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब क्या? मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा ये जो हमारा प्री शो लोगों ने देखा है तो उनको तो पता चल गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अंग्रेजी किताब में मुझे यही पता चला था कि जिस भी वाक्य में आपकी शुरुआत आप करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसका अर्थ है आप रिस्पेक्ट तो नहीं देने वाले। तो हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन बुरा मत मानना, लेकिन बुरा मानने वाली बात पक्का बोलेंगे। वो इतनी गंदी बोलेंगे आपको पता नहीं कब तक याद रहेगी। तो बुरा मत मानना, ये नहीं, मतलब ये बहुत सपाट पिच थी और इसके ऊपर रन बहुत कम बनाए हैं। और जहां पे खड़े थे एक समय वहां से तो मतलब बहुत ही कम बनाया है, क्योंकि 100 से ऊपर की आपकी ओपनिंग साझेदारी हो जाए, आपके दोनों ओपनर्स अच्छा कर जाए, उसके बाद आप 280 290 कम से कम ना बनाए ऑन अ पिच जहां 350 बनने चाहिए, तो बहुत पीछे रह गए हैं। ये अभी की सच्चाई तो यही है। लेकिन ऑफ कोर्स जितने भी बनाएंगे उतने भारत को बनाने पड़ेंगे, पर पलड़ा तो जरूर भारत का। तो आकाश भाई, केएल राहुल की बैटिंग आती लग रही है? नहीं लग रही, नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही, इसलिए मैंने आज उसको अपनी फैंटेसी टीम में भी नहीं लिया। आकाश भाई ने नहीं लिया राहुल को। यार मैं कह रहा हूँ कि इतनी बातचीत हो गई है, एक ना मेरे अंदर से ऐसे एक अर्ज निकल रहा है। अर्ज किया है, जल्दी मान लीजिए। ठीक है जी। वर्ल्ड कप में हो रहे हैं अपसेट पे अपसेट। छोटी टीम ने कर दिया है बड़ी टीम को खतरनाक संदेश। वाह, दे दिया बड़ा खतरनाक संदेश। क्या टीम इंडिया ने भी ले गया? क्या टीम इंडिया लेगी इस टीम को हल्के में, जिस टीम का नाम है बांग्लादेश? भाई बांग्लादेश को हल्के में ले सकते हैं या नहीं, लेकिन बांग्लादेश की पहली पारी खत्म हो चुकी है 256 रन पर। 256 रन बनाए हैं बांग्लादेश ने भारत के सामने। लगातार चौथा मैच जीतने के लिए 257 रनों का लक्ष्य है। 50 ओवर में बांग्लादेश ने 256 रन बनाए हैं 8 विकेट खोकर। आखिरी बॉल पर बुमराह के छक्का लगाया शरीफुल इस्लाम ने, और इस तरीके से बांग्लादेश की ये जो पारी है वो 50 ओवर में 256 रन बनाकर खत्म हुई है। टीम इंडिया को अब 257 रन बनाने हैं उस पिच पर जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि पुणे की ये पिच बैटिंग पिच है, और बांग्लादेश एक टाइम पर और बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर था, लेकिन टीम इंडिया ने ब्रेक्स लगा दिए बांग्लादेश की पारी पर। और यहां पर बांग्लादेश की जो पूरी पारी है वो 256 पर लिमिट हो गई है। टीम इंडिया को 257 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको बता देते हैं। यहां पर इंडिया की तरफ से किस किस तरीके से बॉलिंग हुई। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए हैं, शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट, कुलदीप यादव को 1 विकेट और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले हैं। आकाश भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश ने ओपनिंग करी थी, 93 रन, कोई विकेट नहीं था, उस हिसाब से ये जो 256 का स्कोर है, कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है? ये बहुत छोटा सा चैलेंज है एक्चुअली, क्योंकि पिच ना बहुत सपाट है ऑनेस्टली। ये साथ में ना वो पुणे मुंबई का एक एक्सप्रेस हाईवे जाता है
ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल एकदम फ्लैट, कोई इसमें गड्ढे नहीं है, कोई इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं है, एकदम अच्छे से जाता है और इस पे गेंदबाजों को टोल अदा करना पड़ता है और ठीक ठाक टोल लिया जाता है और फास्ट टैग से आप दे नहीं सकते, आपको बॉलिंग करनी पड़ती है, तो बहुत पिटाई होती है यहाँ पे गेंदबाजों की। अब हमारे वालों की भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बिल्कुल, पर सच ये है कि ये 300 रन में तो लड़ाई होती, यहाँ पे अब भारत को बहुत खराब खेलना पड़ेगा। मैं सामने वाली टीम की ये भी नहीं कह रहा कि उनको बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, यहाँ पे भारत को बहुत सबपार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर इस मुकाबले में इसको कॉम्पिटिटिव भी बनाना है तो, वरना ये एक तरफा मुकाबला होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आकाश भाई हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई है, पता नहीं बैटिंग वो कर पाएंगे, इंडिया ऑलरेडी एक बैट्समैन शॉर्ट हो गई है यहाँ पे। या दैट्स करेक्ट, और उम्मीद नहीं है कि आएगी उनकी बैटिंग। बैटिंग करने आ सकते हैं 5 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद या 2 घंटे का खेल निकल जाए उसके बाद, तो 120 मिनट या 5 आउट के बाद बैटिंग करने आ सकते हैं, पर स्कैन्स के लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट्स आई नहीं है। इस मैच की मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, पर आगे के लिए बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा क्योंकि उनका लगी पैर में है, एक्चुअली तो पैर में लगी है, लेकिन वो भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है, तो मेरे बैक में ऑलरेडी थोड़ा सा महसूस हो रहा है, हल्का सा टाइटनेस महसूस हो रही है, मतलब उनके चोट लगी, बैक मेरी टाइट हो गई है, क्योंकि हार्दिक जैसा कोई नहीं है। बैलेंस कहां से लाओगे आप, फिर वो संतुलन गया, आपका प्लान सारे डीरेल हो जाएंगे। वन हार्दिक पांड्या इज लाइक ऑनेस्टली विराट कोहली की जगह किसी को खिला सकते हो, बुमराह की जगह भी शायद शामिल ले आओगे, पर हार्दिक पांड्या की जगह किसी को भी लाओगे तो एक बॉलर शॉट होगा, एक बैटर शॉट होगा, उसका जवाब नहीं है कोई। तो ये आकाश भाई बीसीसीआई की गलती नहीं है कि मतलब हार्दिक पांड्या जैसा आपके पास बंदा, मतलब आपको पता है एक अच्छी बॉलिंग डालने वाला कोई एक ऑलराउंडर चाहिए, वो बीसीसीआई वाले क्यों नहीं ढूंढ रहे, कोई ऐसा बंदा तैयार क्यों नहीं कर रहे जो हार्दिक पांड्या की जगह ले सके? इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश की जो बैटिंग कार्ड है वो आपको दिखा देते हैं। तंजीद हसन ने 51 रन बनाए, लिटन दास 66 रन बनाकर आउट हुए और यही वो पहली साझेदारी थी 93 रन की, जहां पर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एक बड़ा स्कोर बनाने वाली है, लेकिन उसके बाद नजमुल हुसैन शंटो कप्तान है आज, 8 रन बनाकर आउट हुए, मेहदी हसन मिराज 3 रन बनाकर आउट हुए, ताहिद हृदय 16 रन बनाकर आउट हुए, मुशफिकुर रहीम 38 रन बनाकर आउट हुए, महमदुल्लाह 46 रन उन्होंने बनाए। इन्होंने बांग्लादेश की पारी को एक्चुअली खींचा बाद में, पर नसूम अहमद 14 रन, मुस्तफिजुर रहमान 1 रन और शरीफुल इस्लाम 7 रन। हमारे साथ शोएब भाई भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से और शोएब भाई की तरफ भी चलेंगे, पूछते हैं उनसे। शोएब भाई, आपको क्या लगता है ये जो स्कोर है, क्या ये डिफेंडिंग स्कोर है, क्या बांग्लादेश यहां से मैच बना सकता है, या आपको लगता है एक बहुत फ्लैट पिच पर जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बांग्लादेश ने शुरुआत करी, वहां पर अपना सारा एडवांटेज गवा दिया है? नहीं यार, 300 का तो विकेट था ना, आपको पता ही है ना यार जी। यहाँ पे 300 बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बट रियली बैड बैटिंग यार, हमें 300 रन भी नहीं बनना यहाँ पे, और आपने यहाँ पे कैपिटलाइज भी नहीं करना, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल, मेरा इंडिया अगर मेहरबानी करे तो 35 की जगह 25 में खत्म कर सकते हैं। 25 ओवर वाली पिच है क्या? मतलब ऑल्दो अफगानिस्तान ने इससे ज्यादा रन बनाए थे, हमने 30 ओवर में मैच खत्म किया था। 31 ओवर चल सकता है गेम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आराम से भी बीच बीच में खेलना चाहिए, और क्राउड भी आई है तो उनको भी अच्छा लगेगा अगर थोड़ी देर बैटिंग ज्यादा लंबे देर चले। पर बात बिल्कुल सही है, 300 सवा 300 वाला पिच था एक्चुअली, अगर इसमें भारत पहले बैटिंग करता तो मेरे जहन में 350 था, ये 350 भारत को बनाना चाहिए और एक कोई बड़ा शतक बनेगा 150 पौने 200 टाइप का, पर यहाँ बैटिंग उन्होंने पहले कर ली है, अब रन भी आपने उतने नहीं बनाए हैं, तो डाउटफुल है कि आप यहाँ से भारत को रोक सकते हो। ठीक कह रहे हैं शोएब, अगर वैसे एक बात तो शोएब, मैंने पिछले मैच में ये सीखा था कि मैच जब जल्दी खत्म हो जाता है ना तो यहाँ काम ज्यादा करना पड़ता है, तो मैच चलने से थोड़ी देर, 25 ओवर खत्म हुआ था, 2.5 घंटे का शो करना पड़ेगा, इट्स ओके। हाँ आई नो, लेकिन यार मैं तो अभी लाहौर आया हूँ, मैंने तो फिर वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो रास्ते में सिग्नल कटते रहे, तेरे तू फंस जाएगा, देख तेरी किस्मत में काम लिखा है, तुझे करना है, तूने दिल्ली बॉम्बे अप एंड डाउन करना है, तो लाइफ दैट यू आस्क्ड फॉर इट नाउ यू पे फॉर इट नाउ। मेरी वजह से जल्दी होगा खत्म। वैसे मुझे पूरा पता है, मैं आपको लाइव नेशनल टीवी पे बता रहा हूँ, माशाल्लाह आकाश दिन का $50,000 a डे कमा रहा है। नहीं बताना था ना ये, नहीं बताना था ये। तो कभी 2 लाख रुपए, कभी $50,000, इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शोएब भाई, जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने वापसी करी इस मैच में, आप कह रहे हैं कि ये 300 वाली पिच थी, आप कौन से इंडियन बॉलर से सबसे ज्यादा इंप्रेस रहे, हमारे स्पिनर से या फास्ट बॉलर से? आपको क्या लगता है इंडिया को गेम में कौन लेकर आया? यार देखो, जितनी कंपैटिबल टीम तुम्हारी बन चुकी है ना जी, अब यहां से ये कह देना कि इंडिया फेवरेट नहीं है टू विन द वर्ल्ड कप और टू बीट एनी टीम, ये बड़ा गलत बात है।
ये बहुत गलत है। अगर आज भी इंडिया वैसी रूथलेसली खेली जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, खेलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं किया तो हमें पता लग जाएगा आप किसके साथ अच्छी दोस्ती करते हो। आपको खेलना पड़ेगा, अच्छा आपको मारना पड़ेगा। लेकिन इंडिया सेम रूथलेस अप्रोच के साथ ही ये फैंटी लगाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही सियाना है यार। आप जितना मर्जी आप कह लो कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत सियाना है। आपको उनको पता है यार इतने तेज हैं ये कि ये ना रन देते हैं और मेंटल गेम माइंड गेम्स ये खेलते हैं, ना आपको शॉट मार देते हैं, इनवाइट भी करते हैं, लालच भी देते हैं, आओ मारो, कोशिश करो। नहीं, बाबर रिजवान को कैसा फंसाया हुआ था उन्होंने। उन्होंने कहा आओ मारो शारो, कुछ चांस वांस लो, लेकिन हमने नहीं मारा। हालांकि हम बड़ी डिबेट करते हैं, मैच वहां से निकल गया, वहां से निकला, मैच तो उस पार्टनरशिप से फंसा था जी। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगेन आपकी बॉलिंग लाइनअप सेट होगी। शार्दुल से मैं बात करूंगा आकाश को लेके, तो शामी अगर आ जाए तो ये भी यार, ये इंडिया मेरे ख्याल में, देखो भाई लोगों को बुरा नहीं बनाना, इंडिया ये टीम भी 150 पॉइंट 200 भी उतार सकता है। देखो फास्ट बॉलर, देखो यहाँ हिल तो रहा है ना बॉल, चल तो रहा है ना बॉल। सो आई थिंक थोड़ा सा और रूथलेस अप्रोच विद अनदर फास्ट बॉलर, आई थिंक यू आर जस्ट सेट टू विन दिस वर्ल्ड कप। और यहाँ से आपने लूज नहीं करना। अगर आप यहाँ से इंडिया लूज करता नहीं यार, मैं बहुत सरप्राइज दूंगा। अगर मुझे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में इंडिया अगर सेमीफाइनल से बाहर होता नजर आता है तो यार ये तो बहुत ही बुरा होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बॉलर के बारे में आपसे बात करनी है, हमारी बड़ी डिमांड है लोगों की कि एक बॉलर के बारे में आप बताएं। विराट कोहली विराट कोहली ने आज 3 बॉलें फेंकी, उनके एक्शन को देखकर आपको लगता है कि वो एक दिन आपका रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉल का? यार जिस एक्शन से वो बॉलिंग करता है ना, वो एक्शन बॉलर वाला है ही नहीं, ये फ्रॉड एक्शन है। तो इस एक्शन से कोशिश ना करे। अच्छा, वो जितना एज मच एज ही लव्स टू बॉल, लेकिन वो नहीं बॉलिंग कर सकता। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत बड़ा है। बॉलिंग का यार मुझे कभी इंप्रेसिंग है। हाँ धोनी है, हाँ भाई वो कर सकता था, उसका फिर भी थोड़ा ज्यादा लग जाता था। और वैसे ये सबको शौक होता है, ये जो बैट्समैन होते हैं ना, इनको सबको शौक होता है कि हम बॉलर बने। आके मुझे याद है एनजी भाई करते थे बॉलिंग आके, मैं कि यार इतना बड़ा फास्ट बॉलर नहीं होता, इतना बड़ा फास्ट। तो ये होता है, लेकिन यार गुड फन है। 3 बॉलिंग करके इंटरनेशनल क्रिकेट में इमेजिन आउट कर जाए, धोनी तो आउट भी कर गया था, याद है? आउट भी कर गया था एक बार हुआ था एक्चुअली। इट्स फन यार, इट्स फन। ये 2008 में बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास का मैच था। बिल्कुल ठीक कह रहे शोएब, बॉलिंग करने का शौक बहुत था। उस साल मैं कप्तान था भाई। सेकंड इनिंग्स में हमारी बॉलिंग थी, मैच का कोई रिजल्ट आना नहीं था। मेरे ना सर पे यहाँ आके बैठ गया था कि भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग। मैंने कर ले जा बॉलिंग। उसने विनीत सक्सेना को आउट कर दिया था। विनीत सक्सेना राजस्थान के एक अच्छा खिलाड़ी है, ओपन करता था साल में उसने 1001 रन बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। भाई ने ऐसे करके वो पता नहीं डाली जाके यॉर्कर, उसके डंडे पे लग गई। तो विनीत बाद में मुझसे पूछ रहा था, कह रहा भैया इसका क्या है, इसका एक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है भागते भागते कपड़े पहन रहा है और ये वो टी शर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, वो आउट कर दिया उसने। तो बॉलिंग बड़ी सीरियसली लेता है विराट वैसे। पर आकाश भाई, विराट कोहली को और बॉलिंग मिलनी चाहिए थी, मतलब पहली 3 बॉलें तो बढ़िया खेली। मैंने उस पर कमेंट्री सुन रहा था उस समय, मैं जितने एक्साइटेड कमेंटेटर थे मुझे लगा 3-4 ओवर और मिलने चाहिए थे, पर 3 ही बॉलें मिली। हार्दिक पांड्या की सारी कमी विराट कोहली से पूरी करवाई। लेकिन उनकी कमी जो थी आकाश भाई, वो शार्दुल से पूरी करवाई। और शार्दुल में बॉलिंग में आपको क्या बाइट दिखी थोड़ी भी? वो 1 विकेट तो मिला लेकिन रन पड़े। हाँ, शार्दुल का एक्सपेरिमेंट क्या अब बंद हो जाना चाहिए इस मैच के बाद? क्योंकि जिस मैच में यहाँ पर शार्दुल के हम स्टैट्स अगर हम देखें तो शार्दुल ठाकुर ने 9 ओवर में 59 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। बट ये अभी अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छा, व्हाई? क्योंकि पहले जो 3 ओवर डाले थे 3 में 30 खा चुके थे। छक्के चौके छक्के, वो तंजीद जब शुरुआत में कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग ही नहीं करने देंगे एक्चुअली शार्दुल ठाकुर को, उस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे। तो अब आप कह रहे हो कि क्या उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली अभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगला आपका मुकाबला धर्मशाला में है। धर्मशाला में शाम को ड्यू पड़ती है क्योंकि पहाड़ों में मैदान है, छोटा सा मैदान है। सामने आएगी आपकी टीम न्यूजीलैंड। अभी आपके हार्दिक की बॉलिंग का आपको आइडिया नहीं कि अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी। सी एज मच एज हम चाहते हैं कि 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलो, पर भारतीय टीम को तो नंबर 8 पे बैटर चाहिए। अब कब काम आएगा काम नहीं आएगा, वर्ल्ड कप उससे पहले कहीं खत्म ना हो जाए। नहीं आकाश, आप गलत एनालिसिस दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये क्या करेंगे शोएबी इन्होंने नहीं सुननी। मैं बता रहा हूँ शार्दुल अभी भी खेलेगा। गलत बात नहीं, देखो यार प्रोग्राम में गलत बात नहीं करो यार। आपको 9 बैट्समैन चाहिए, 9 बैट्समैन 8 नहीं चाहिए आप। और यार तुझे करना की ये मनवा समझ नहीं आ रही था। पता नहीं की करना आपने करना क्या है 8 नंबर पे? अब मैं आकाश अभी हमारे एग्जैक्ट 40 दिन बाकी बचे हैं।
ठीक है, इन 39 दिनों में हम फिर कहते रहेंगे शामी खिला लो, ये नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। और बच्चे ने जिद डाली हुई है, कहते हैं नहीं खिलाना है मैंने आकर तो। करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो हार्दिक पांड्या की इंजरी के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, चलिए अपने रिपोर्टर साहब के पास पहुंचते हैं, वहां से शायद किरण जुड़ी हुई है हमारे साथ। किरण से पूछेंगे कि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में उनके पास क्या अपडेट है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से वो बाहर गए, एक बड़ी इंजरी उनको हुई, वहां से थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि किरण कोई अपडेट है आपके पास हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में? जी बिल्कुल चयन, हमारी जो टीम मैनेजमेंट में अपने सोर्सेज से बात हुई तो यही बताया गया कि जैसे ही उनको इंजरी हुई थी तभी बिना कोई रुकावट हुए, बिना देरी किए तुरंत उनको स्कैन के लिए ले जाया गया और एक स्कैन उनका यहाँ पर करा लिया गया है और फिलहाल वो वापस ग्राउंड में आ चुके हैं। बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैच बहुत ज़्यादा फंस जाएगा तभी रिस्क लिया जाएगा कि उन्हें बैटिंग के लिए उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय किया गया है कि जो दिख रहा है शुरुआती स्कैन में वो स्वेलिंग नज़र आ रही है और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैच खत्म होने के बाद जब टीम ट्रैवल करेगी धर्मशाला में तब जाकर एक और स्कैन कराया जाएगा और तभी कॉल ली जाएगी, क्योंकि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैच में उनको खिलाया जाए नहीं अभी, क्योंकि शुरुआती जाँच की गई है चयन, क्योंकि पुणे में यहाँ पर बाहर की तरफ बना हुआ है स्टेडियम, वहाँ ले जाकर एक स्कैन कराया गया है, लेकिन फाइनल कॉल या कहे इसके प्रॉपर अपडेट के लिए हमको मैच खत्म होने तक का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही पूरी अपडेट इस पर सामने आ पाएगी कि कितनी सीरियस ये इंजरी है। हमारा सवाल ये था कि क्या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो अभी उन्होंने कहा ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा मैच के बाद ही हम इस पर कुछ कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, कंफर्म इन्फॉर्मेशन। जी थैंक यू किरण, थैंक यू इस पूरे अपडेट के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर। लेकिन हार्दिक पांड्या मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इंजरी तो हुई है, लेकिन क्या उसने जो पुणे में जो माहौल है उसको डैम्पन किया या नहीं, ये पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कपिल भाई भी जुड़ चुके हैं पुणे में। वहां पर इंडियन टीम की ये जो परफॉर्मेंस रही है आज, क्या माहौल है, किस तरीके से जो दर्शक हैं वो कितना एक्साइटेड है इस मैच के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कपिल भाई, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आज चौथा मैच हमारी जेब में आने वाला है? देखिए, स्टूडियो में बैठ के अगर आकाश जी ने आकाशवाणी मैच से पहले कर दी थी तो उसको कोई कैसे झुटला पाएगा। अगर आकाश ने कह दिया कि हद मार के 270 तो हद मार के 256 पहुंच पाए, तो वो दिख रहा है बांग्लादेश यहीं तक ही जा सकती थी जहां तक वो जा पाई है, वही 250 256 दिखाई। तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, भारतीय टीम की, जिस तरीके से हर बार वो कमबैक करते हैं। आप देखिए 93 विदाउट लॉस, और उसके बाद जिस तरीके से आदत बना ली है कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू देने की। सर जडेजा को आप निकल कर मारने की अगर कोशिश करेंगे, बैकफुट पर जाएंगे उनके खिलाफ, तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल एक प्लान दिखाई दे रहा है। और देखिए बुमराह की आप जितनी तारीफ करें, डबल डिजिट में आ गई है उनकी फिगर अब विकेट्स की इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इस एज की क्रिकेट में 10 ओवर में 40-41 रन देना, हर मैच में 2-1 विकेट निकालना, कमाल की गेंदबाजी है ये। और ये कहना होगा कि बांग्लादेश का इनएक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस, विकेट में कुछ है नहीं, बढ़िया शॉट आप यहाँ पर खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच को जीतना चाहिए और बिल्कुल चौथा मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ अपना दबदबा, एक और स्टेटमेंट यहाँ पर भारतीय टीम देने वाली है। और जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं शमी को खिला लो, तो मुझे लगता है कि अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं तब क्या करेंगे, तब खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल आकाश भाई, तब टीम का कॉम्बिनेशन ही बदल जाएगा। तो अगर मतलब भगवान ना करेंगे हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी, क्योंकि बहुत ही बड़े वो प्लेयर हैं टीम इंडिया के लिए, बड़ी मजबूत कड़ी है अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है। आपको क्या लगता है कि हार्दिक, वैसे आपको इंजरी देखकर कैसा लगा, कि आपको लगा कि उबर सकते हैं ये बड़ी इंजरी? लिगामेंट का इशू लगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो पहले था उनका राइट पैर जो गया, राइट पैर इंजर्ड ही नहीं है, और जिससे बॉल को रोकने का प्रयास कर रहे थे वो थोड़ा सा दूर गया था, फिसला था, हमें लगा शायद वो वाला पैर है, वो नहीं है एक्चुअली। वो लेफ्ट पैर है, इस पे वो जो वेट बेयरिंग पैर था, जिसपे आगे वाला पाँव भी रखते हैं, उस पे वेट पड़ता है जब आप उस पे खड़े होते हैं। तो अगर तो वो एंकल ट्विस्ट हुई, और एंकल ट्विस्ट के बारे में शोएब मेरे से बहुत बेहतर बता पाएंगे। एंकल ट्विस्ट में अमूमन ना पहले लिगामेंट टियर होते हैं, वो 3 लिगामेंट्स रहते हैं वहाँ पे, वो टियर होते हैं, बाद में बहुत दूर जाके होता है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर की तो मैं बात ही नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं ये लिगामेंट टियर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रेड होते हैं उसमें, और तीसरा अगर हो जाए तो उसमें तो अब गए, फिर देन देयर इज एंड ऑफ द स्टोरी। अगले 2-3 हफ्ते आपके गए। पर अगर एक ही है, सिर्फ शुरू में है, कोई स्ट्रेन है, स्प्रेन है, फटा नहीं है, तो फिर चीजें अलग हो सकती हैं। बाकी शोएब लैंडिंग फुट था है, आगे वाला लैंडिंग फुट फ्रंट फुट लेफ्ट लैंडिंग है ना, लैंडिंग पे यार वेट बेयरिंग होता है जी, ये क्योंकि इसमें 600 टाइम वजन पड़ता है आपका, तो देखना पड़ेगा आइस करके। आज रात पूरी सारी रात आइस में गुजारनी पड़ेगी,
4-5 दफा आइस करेंगे इसको, सुबह देखेंगे वॉक करके कि क्या कहता है। अगर अब ये देखना पड़ेगा, ये अगर ये 100% नहीं होते या इसको इंजेक्शन भी लगाते हैं, आपको स्वेलिंग को कंट्रोल भी करते हैं और आपको लगाने पड़ेंगे इंजेक्शन। ये हमने खैर तो लगवाए हैं, गिट्टे घोड़े में सब में लगवाए हैं, लेकिन अब ऑल डिपेंड्स यार कितना सीवियरली डैमेज्ड हुआ है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग है। वेट बेयरिंग का कोई भी जॉइंट है, घुटना है, एंकल है, बैक है, ये हैंगर्स होते हैं आपके बॉडीज के। तो अगर उसका हो गया काम तो यार ये बड़ी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ऑनेस्टली नॉट गुड फॉर न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज क्योंकि नीचे जो आपको सहारा है ना, आपको कुछ भी हो जाए, 5 आउट हो जाए आपके, यही आपको पता हार्दिक है। हार्दिक वो स्लॉगर नहीं है, हार्दिक एक समझदार क्रिकेटर है। हार्दिक एक पूरा बैट्समैन है जो गेम को चलाता है। वो सिंगल डबल हो और तेज खेलना हो, वो पूरा मैच आपको लेके अपने सर पे लेके वो चलाता है। अगर उसका नुकसान हुआ आपको, मुझे नहीं लगता, अब ये कल सुबह उठेंगे तो पता चलेगी रिपोर्ट्स आपको एग्जैक्टली। ये कपल से आप राब्ते में रहिए, वो आपको लम्हा खबर दे सकते हैं आपको कि यार कितनी सीवियर इंजरी है। तो भाई हम सब लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल ठीक रहे, ज्यादा सीरियस कुछ ना हो, क्योंकि इंडिया की होप्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर आकाश भाई, शोएब भाई ने सबने बात करी है, जसप्रीत बुमराह की हमने बात करी है, कुलदीप यादव की हमने बात करी है, लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही, वो थोड़ा सा अंडर द रेडार जा रही है उसकी बॉलिंग पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, और वही खिलाड़ी है हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको दिखा देते हैं कि भाई कौन है आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी, और सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन है? ड्रम रोल, रविंद्र जडेजा। सर जडेजा 10 ओवर में 38 रन इन्होंने दिए, 2 विकेट लिए आज, और वो 2 विकेट किन किन के थे? शंटो, लिटन दास, यानी कि जो बांग्लादेश की जो टॉप ऑर्डर था, जो बड़ा था, जो बड़े बैट्समैन थे वहां पर सर जडेजा ने सेंध लगाई। और सिर्फ इस मैच में ही नहीं, जिस तरीके से जडेजा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी है, जिस फॉर्म के साथ वो इस वर्ल्ड कप में आए थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। आकाश भाई के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी हमने तो रविंद्र जडेजा को चुना है। आकाश भाई, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट में आ रहे थे तो आपने कहा था कि वन थिंग टू वॉच आउट फॉर इज रविंद्र जडेजा की बॉलिंग फॉर्म, क्या आप रविंद्र जडेजा की बॉलिंग से इंप्रेस्ड हैं? अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी, अच्छी कर रहे हैं और विकेट्स निकाल रहे हैं। देखिए चेन्नई में एक बड़ा अच्छा हुआ कि वो पिच ऐसा मिला जहां पे बॉल टर्न हो रही थी, वहां पे वो 3 विकेट्स, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था। उसके बाद नहीं मिली थी विकेट्स एक्चुअली अफगानिस्तान के सामने, क्योंकि दिल्ली के मैदान पर अब यहाँ पे भी बड़ी सपाट पिच है, और जब आप सामने खेल रहे हो ना, जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये एशियन टीम्स आप मान के चलते हो कि स्पिन अच्छी ही खेलेंगे। अगर वहां पे आके आप एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा सा पेस में वेरी करने के साथ, पहले कंट्रोल और फिर अगर आप 1-2 विकेट देकर जा सकते हो, कि जड्डू से ना आप यही उम्मीद कर रहे हो। सी लेट्स बी फेयर, अगर जड्डू का सबसे बेहतरीन दिन भी होगा, अगर पिच ऐसी होगी तो आपको 2 या 3 विकेट ही दिखेंगी, लेकिन अगर बुमराह का बहुत अच्छा दिन होगा, पिच ऐसी होगी तो आपको पंजा दिखेगा। सो जड्डू से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही है, पर उतने पे वो खरे उतरते रहेंगे तो काम बड़े अच्छे से चलता रहेगा। और अब अगर हार्दिक पांड्या को अगर भगवान न करे कोई दिक्कत ज्यादा है, तो फिर तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई 2 गुना 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर तो बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब कोई बैकअप भी नहीं है, अब तो 5 बॉलर से खेल जाएगा सिर्फ इंडिया, छठा विकल्प ही नहीं होगा, फिर किसी का खराब दिन नहीं हो सकता है, तो सोचना पड़ेगा भारत को। बिल्कुल। तो शोएब भाई, आपका क्या कहना है? कुलदीप यादव की बॉलिंग की आपने काफी तारीफ करी है स्पिन डिपार्टमेंट में, जडेजा की स्पिन को आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? क्या वो एक एक्स फैक्टर निकल कर आ रहे हैं इंडिया की तरफ से? वो आकाश ने आपको इशारा किया, 2 की जगह 4 विकेट चाहिए, वो आपको इशारा किया जी। और दूसरा ये है कि देखिए बुमराह की फिटनेस आपको आउट क्लास नजर आएगी, और ये बड़ा अच्छा हेल्दी साइन है आपका, बहुत हेल्दी साइन है कि आप कुलदीप यादव की सिलेक्शन एक बहुत हेल्दी साइन था, और उसने प्रूव करके दिखाया। उसने ये तो नहीं बताया आपको मैं को कम क्रिकेटर हूँ या मैं कम बड़ा बॉलर हूँ, हालांकि वो चुपचाप रहता, ज्यादा ड्रामे करता नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में आता नहीं। हालांकि वो पूरा का पूरा बॉलर है, ये वो बॉलर है जो 4-4 आउट करता है, ये वो बॉलर है जो 3-3, 4-4 आउट करता है कुलदीप। जडेजा को भी फाइनली rather than to be a stock bowler, ये विकेट टेकिंग बॉलर है, ये बड़ा बॉलर है, 4-4, 5-5 आउट करने वाला बॉलर है। Yes, it is very very alarming sign for you guys now that you know that your main guy is stay stable और वो खेल जाए, वो आगे आ जाए, but otherwise ये बॉलिंग पैक आपका ना हार्दिक के साथ कंप्लीट होता है जी। वो अगर आउट होता है तो देखें आपकी बॉलिंग खुल जाती है, समहाउ का आपके एक लीकेजेस निकल आना शुरू हो जाएंगी। सो
आई रियली होप दैट इन टाइम्स टू कम ये बॉलिंग अटैक, यही बॉलिंग अटैक, बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट, आपका फील्डिंग यूनिट, आपका कप्तान, ये एक बड़ी अच्छी जगह, अच्छी स्पेस में बैठ गया हुआ। ये वो कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप में कम टीमों के पास ऐसे माहौल या ऐसी जगहें बनती हैं जहां पे आप वर्ल्ड कप जीतने का सोच रहे होते हैं। माहौल आपका ठीक, मुल्क आपके पीछे, अवाम आपकी मजदार है और स्पोर्ट पूरी मिल रही है। फैंटी आप 4 आउट ऑफ 4 आज आप जीत जाओगे। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा एक ही चीज हो सकती है कि अगर आपके प्लेयर 1-2 इंजर्ड हो जाएं और यहीं से मोमेंटम आपको टूटना शुरू हो जाएगा। सो आई होप दैट डजंट हैपन, बट अदरवाइज जडेजा, कुलदीप, बुमराह, सिराज ऑल लुक वेरी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश भाई, शोएब भाई, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इस शो में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि टीम इंडिया आपको क्या लगता है कि कितने ओवर में मैच जीतने वाली है? 37 ओवर में। 37 थोड़ा ध्यान से खेल लेंगे। शोएब भाई, आपका क्या प्रेडिक्शन है? टीम इंडिया कितने ओवर में मैच जीतने वाली है? नहीं यार देखो, आकाश के सामने तो बदतमीजी नहीं हो सकती, बेअदबी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं 34 ओवर गया। तो चलिए, खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर हमारे पास एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन आ चुकी है, लेकिन तो इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.